कोविड के केस आने कम हो चुके हैं, यानी कि अब सारी यूनिवर्सिटी अपने एग्ज़ाम वापस से कंडक्ट कराएंगी। बहुत सारी चीज़ें डिले हो गई, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने एग्ज़ाम नहीं निकाले, यानी कि वैकेंसीज़ नहीं निकाली, लेकिन अब वापस से सारी वैकेंसीज़ आएंगी, सारे इंटरव्यूज़ होंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन लिया, लेकिन बहुत सारी ने नहीं लिया। तो जिन्होंने नहीं लिया है वो अब शुरू में लेने वाली हैं एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो वहाँ पे क्या प्रोसीजर था, किस तरीके से इंटरव्यू हुआ और क्या क्या चीज़ें फॉलोअप कराई गई थी मेरे से, ताकि आपको काफ़ी उसमें हेल्प मिले और आप जो मिस्टेक्स मैंने करी वो मिस्टेक्स आप ना करें। Hello, this is Juhi Shukla. I am a doctorate research scholar. So today's video I am going to share with you my PhD experience in Delhi University. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। यहाँ पे मैं आपसे बिल्कुल बेसिक से शेयर करूँगी कि शुरुआत में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी PhD के इंटरव्यू को देने के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पे आप पहले तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, यानी कि हाई स्कूल से लेके आपकी लास्ट आपने डिग्री कौन सी ली है वहाँ तक की आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी, यानी कि 2 फोटोकॉपी पूरी होनी चाहिए, यानी कि एक आप अपने पास रख सकें, प्लस नीड पड़ने पर दूसरी आप उसे सबमिट कर सकें। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 2 सेट मंगाए गए थे ऑल डॉक्यूमेंट्स के। यहाँ पे एक चीज़ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मंगाया गया था, वो है एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जब आपने अप्लाई किया था, मैं तो उस चीज़ को लेके नहीं गई थी क्योंकि वहाँ पे इन लोगों ने मेंशन नहीं किया था कि एप्लीकेशन फॉर्म की भी ज़रूरत होती है, तो मैं वहाँ लेके नहीं गई थी। तो इस केस में अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हैं, मिल तो जाएंगी लेकिन वहाँ पे आपको परेशानी बहुत हो जाती है, क्योंकि आप दूसरे शहर में जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि फ़ोटो स्टेट कहाँ निकलेगा, प्रिंट आउट कहाँ निकलेगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप अगर अपने घर से करके ले जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म की भी फ़ोटोकॉपी जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं ज़रूर रख लें, ज़रूरत पड़ने पे वो मांगी जा सकती है। ऑल डॉक्यूमेंट्स आपके सारे 10th से लेके लास्ट डिग्री तक, और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म, प्लस आपके पास 2 फ़ोटो होने चाहिए, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए, आपके पास आपके आईडी प्रूफ होना चाहिए। इन सब की फ़ोटोकॉपी ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेन होता है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि अगर माना कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, अगर कोई भी चीज़ गलत हो जाती है तो उस केस में आप अपने डिपार्टमेंट को, आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, अगर आप फिजिक्स से हैं, आप साइंस से हैं, आप मैथ्स से हैं, आप जिस सब्जेक्ट से हैं उस डिपार्टमेंट में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं कि अगर कोई चीज़ मिस्टेक हो गई तो सोचते हैं अब क्या करें, अब तो कुछ हो नहीं सकता है, और या तो वो अपना इंटरव्यू छोड़ देते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इंटरव्यू डेट से पहले अगर आप इंटरव्यू वाले दिन जाके आप वहाँ पे अपना प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो वो आपकी इतनी ईजिली नहीं सुनेंगे। इसलिए पूरी कोशिश कीजिए कि अगर भी कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो इंटरव्यू की डेट से पहले आप डिपार्टमेंट में मेल के थ्रू या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू, अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड हो जाता है तो वहाँ पे उनसे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करा सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, बहुत ही ईजिली कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देती है। तो कोशिश करें कि अगर आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं तो अपने डिपार्टमेंट में फ़ोन करके पूछ लें कि सर ऐसी बात है, या कुछ जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप वहाँ पे शेयर करके अपनी प्रॉब्लम को क्लियर कर लें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिसर्च प्रपोजल की, यानी कि आपको रिसर्च प्रपोजल ले जाना होता है तो याद रखिए 2 से 3 कॉपी आप अपने रिसर्च प्रपोजल की ले जाएं, क्योंकि वहाँ पे एक तो सबमिट हो जाती है, एक आपके पास होनी चाहिए, और जब आप रूम में एंट्री करेंगे इंटरव्यू देने के लिए तो मे भी वो आपसे एक और कॉपी मांग ले। तो याद रखिएगा 3 रिसर्च प्रपोजल की कॉपी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पीएचडी इंटरव्यू के टाइम टाइमिंग बहुत लग जाती है। जैसे कि मुझे याद है कि सुबह 8 बजे का मुझे टाइमिंग दिया गया था कि आपको 8 बजे तक डिपार्टमेंट पहुंचना है, तो 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक इंटरव्यू चला था, क्योंकि रीज़न ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है या कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट्स काफ़ी आते हैं। अगर सीट भले वहाँ पे 10 हो, 20 हो, 25 हो, डजेंट मैटर, लेकिन स्टूडेंट बहुत सारे आते हैं, 300, 400, 500 आते हैं। तो वो सारे एक साथ उन्हें इंटरव्यू भी कराना होता है, एक ही दिन कराना होता है, तो फिर वो डिवाइड कर देते हैं, यानी कि अलग अलग क्लास में वहाँ पे इंटरव्यूज़ चल रहे होते हैं कि आपको जाके देखना होता है कि आपका कहाँ पे चल रहा है इंटरव्यू और आपको वहाँ पे जाना होता है। ठीक है, तो इस केस में आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो अगर आप सोच के चल रहे हैं कि 1 घंटे में, आधे घंटे में हमारा इंटरव्यू निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत आते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि आप जब वहाँ पे पहुँचेंगे इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का शेयर कर रही हूँ, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही होता है। तो आज मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का शेयर कर रही हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था वहाँ। तो जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे अपना इंटरव्यू देने के लिए, तो सबसे पहले आप
आपको एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जाएंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे कि आप गलती से भी कोई चीटिंग मत करिएगा कि आपकी अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसमें चीटिंग करें या फिर गलत चीज़ें लगा दें, क्योंकि फिर उस केस में आपका फिर नाम ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर आपसे आपकी सुनी नहीं जाती है। तो गलत कोशिश मत करें कि आप गलत चीज़ें करें। तो जो रूल्स हैं उसको फॉलो करें और आराम से, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे डिपार्टमेंट में बता सकते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन कोई भी फेक काम मत करें। तो उसके बाद सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे सारे, और उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिए जाएंगे। आपसे 2 सेट तैयार करने को कहा जाएगा कि 2 सेट आप इसका तैयार कर लीजिए। तो वहाँ पे आपका सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं कि नहीं सही हैं, सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किस तरीके से आए हो। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने को दिया जाएगा, A4 शीट की तरह उनका फॉर्म बना होता है, उसको आपको फिल करने को दिया जाएगा, जिसमें आपको अपने मार्क्स, नेम और एड्रेस और बाकी फॉर्मेलिटीज़ वाली चीज़ें लिखनी होंगी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से आए हो या फिर आप डायरेक्ट MSc का या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम क्लियर करके आए हो। तो उसके अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करके आए हो यानी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से नहीं हो, आप नेट नहीं हो, JRF नहीं हो या किसी भी एग्ज़ाम क्लियर करके नहीं आए हो, यानी कि आपको यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप लेनी है, तो वहाँ पे आपको बताना होगा कि मैं जस्ट यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मुझे लेनी है, मेरे पास कोई अपनी स्कॉलरशिप नहीं है। तो उस केस में वो वहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि आप डायरेक्ट आए हो तो आपको इस तरीके की स्कॉलरशिप चाहिए। तो 8 से 10 हज़ार तक की स्कॉलरशिप दिल्ली यूनिवर्सिटी देता है। जो स्टूडेंट नेट JRF नहीं है, जस्ट उनका एग्ज़ाम क्लियर करके गए हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्लियर करके गए हैं या फिर अपना PG करके आए हैं या फिर गेट वगैरह स्कोर करके आए हैं, तो उनको अलग से JRF नहीं मिलता है। तो यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलरशिप मिलती है वो उनको प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद ये सारे प्रोसेस होने के बाद स्टूडेंट्स काफ़ी नंबर में बहुत सारे होते हैं, अगर सीट 10 हैं तो भी उस स्टेज पे भी कम से कम स्टूडेंट आपके पास 300-400 आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक फेमस यूनिवर्सिटी है और वहाँ से करने का, अगर आप वहाँ से PhD करते हैं तो उसका एक अलग ही वेटेज पड़ता है, तो इसलिए स्टूडेंट वहाँ पे काफ़ी आते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स होने की वजह से वहाँ पे 2-3 अलग अलग जगह पे इंटरव्यू कराए जाते हैं, यानी कि एक ही जगह पे इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। तो आपको देखना होता है कि आपका रोल नंबर क्या है और आपको किस साइड जाना है, मतलब किधर जाना है आपको इंटरव्यू देने के लिए। डिवाइड कर दिए जाते हैं, जैसे कि एक सेक्शन में आपको 20 बच्चों का इंटरव्यू होगा, दूसरे सेक्शन में 20 का होगा। तो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं इंटरव्यू, ऐसा नहीं है कि रोक दिया जाता है सबको और एक एक करके लें, तो ऐसा नहीं है। कंटिन्यूसली अलग अलग क्लासरूम में ये इंटरव्यू चलते रहते हैं। जब आप वहाँ पे एंटर करते हैं, जब आपको बुलाया जाता है कि आपका नाम अनाउंस होता है और आपको अंदर इंटरव्यू के लिए जाना होता है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना होता है। फर्स्टली आपको वेल मैनर्ड रहना है, ये नहीं कि आपको वहाँ पे एंट्री करते ही ये दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा, मैं नेट करके आया हूँ या नेट करके आई हूँ या फिर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करके आई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मतलब आपको वहाँ पे अपना बहुत ही पोलाइट रहना है, अगर आपसे जितना पूछा जाए उतना ही बताना है, एक्स्ट्रा नॉलेज बिल्कुल नहीं दिखानी है। और आपके पास, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास आपका प्रोजेक्ट है तो उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन होता है वहाँ पे। और अगर आपने MPhil की है तो आपके पास डेजर्टेशन होगा, तो आपसे डेजर्टेशन के बारे में पूछा जाता है। अगर आप अच्छे से चीज़ों को निकालते हैं तो बहुत ही स्मूथली इंटरव्यू आपका चलता है। उसके बाद आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपसे कहीं से भी कुछ भी वो पूछ लेंगे, वो आपसे खुद पूछेंगे कि आप मतलब आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है। अगर आप फिजिक्स से हैं तो आपको फिजिक्स का कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है, आप किस में कंफर्टेबल रहेंगे, तो हम उसमें आपसे बात करेंगे या फिर उसमें आपसे पूछेंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अच्छे से तैयार करके जाओ, कम से कम 2-3 टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करके जाओ, जिसमें आपसे कोई कुछ भी पूछे तो आप उसे बता पाओ। तो इस तरीके से आप अपना 2-3 टॉपिक वहाँ पे बता सकते हो कि सर मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, आप उससे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये उस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो इट्स ओके, ऐसा नहीं है कि आप गलत बोलो, उल्टा सीधा बोलो या कुछ भी बोलो, उससे बेटर होता है कि आप ना बोलो। आप वहाँ पे सॉरी बोल सकते हो कि सर मैंने ये पढ़ा नहीं, सर मैंने ये देखा नहीं, या फिर सर मैं भूल गया या भूल गई। तो ठीक है, इस तरह से ये नहीं कि वहाँ पे अरे मुझे याद था मैं बता नहीं पा रहा हूँ, या कुछ भी उल्टे सीधे वर्ड्स नहीं बोलो, ताकि उनको ये लगे, क्योंकि वो वहाँ पे आपको आपके नॉलेज को इतना नहीं जज कर रहे होते हैं जितना वो जज कर रहे होते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है, आप किस तरीके से काम करोगे। आप अगर ये 3-4 साल 5 साल इंगेज रहना हो तो ऐसा तो नहीं है आप घबरा के भाग जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी छोटी छोटी वहाँ पे चेक की जाती हैं, तो इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आप जिस सब्जेक्ट से हो उसी सब्जेक्ट के पैनल मेंबर, मतलब जो भी वहाँ पे लोग
लोग बैठे होते हैं, यानी कि पैनल बैठा होता है, कम से कम 7-8 लोगों का पैनल मोस्टली होता है, या ज़्यादा हो सकते हैं पर उससे कम नहीं होंगे, कम से कम 6-7 लोग ज़रूर होंगे। तो आप आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, तो जो भी आप वर्ड बोलो या फिर जो भी चीज़ें बोलो, आपको अगर डीप नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल नहीं बोलो, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इसमें बता सकता हूँ तो आप इसमें आराम से बता सकते हो, बहुत ही कंफर्टेबल होके। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं होती है इंटरव्यू में। इंटरव्यू पीएचडी का बहुत हुआ नहीं होता है, आराम से आप इसे क्लियर कर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग से काम लेना होगा, चीज़ें बहुत ही पोलाइट रखनी होंगी, आपको ज़्यादा अपना ईगो नहीं शो करना होगा कि मुझे बहुत आता है या इस तरीके से चीज़ें। अगर आप में फिर सबको सच में आपको बहुत कुछ आता है तो भी आप वहाँ पे रिजेक्ट हो जाओगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ईगो आपको बिल्कुल शो नहीं करना है जब आप अपना पीएचडी का इंटरव्यू देने जाएँ। कुछ क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होते हैं जो हर किसी से पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने अपना एमएससी किया है, यानी कि आपने जो भी अपनी लास्ट डिग्री कंप्लीट की है, या फिर आप अगर फिजिक्स सब्जेक्ट से हैं तो आपके ग्रेजुएशन में फिजिक्स में मार्क्स कितने थे, या फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में फिजिक्स में मार्क्स कितने थे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपसे वो पूछें कि आपकी क्या कंडीशन थी, यानी कि आपके फिजिक्स में मार्क्स कैसे थे, तो आप फिर डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखना शुरू कर दो कि हमें तो याद ही नहीं है, या फिर ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। अपना डेजर्टेशन अगर आप एमफिल करके गए हैं या फिर आप पीजी करके गए हैं, तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएँ। बहुत सारा नॉलेज वो आपका नहीं देखते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें वो आपकी ज़रूर देखते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर बिल्कुल ना करें। अगर आप पीजी करके गए हैं तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपने कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, आपने कौन सी बुक्स में आपके पास राइटर कौन थे, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें। ऐसा नहीं हो कि आपसे पूछें और आप वहाँ पे ब्लैंक हो जाएं कि आपको समझ में ही नहीं आया कि मैंने क्या पढ़ा था। अब लास्ट ईयर आप क्या पढ़ के आए हो आपको पता तो होना ही चाहिए। और उसके बाद अगर आप जैसे कि आप एमएससी करके गए हैं तो आप अपने प्रैक्टिकल्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपने क्या प्रैक्टिकल्स किए हैं एमएससी में, वो आपको थोड़ी चीज़ें आनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपसे पूछे आपने क्या प्रैक्टिकल किया था, तो आप बता सको कि मैंने ये प्रैक्टिकल किया था और इसमें इस तरीके से करना था। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका पीएचडी इंटरव्यू बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपके जो भी दोस्त पीएचडी करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से या किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तो आप उनके साथ ये शेयर कर सकते हो ताकि उन्हें हेल्प मिल सके। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।